नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर गॉड्स पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए देवी देवताओं की अनसुनी कहानियां। आज हम एक ऐसे देवता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही प्रेम और आकर्षण की तस्वीरें हमारे मन में आ जाती है। हमारा भारतीय पौराणिक इतिहास कई रोचक कथाओं और देवी देवताओं की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस दुनिया में प्रेम और आकर्षण का जन्म कैसे हुआ? कौन है वो देवता जो किसी के दिल में प्रेम का संचार कर सकता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेम के देवता यानी कामदेव के बारे में, और हम जानेंगे उनके जन्म की अनोखी कहानी और उनके जीवन से जुड़ी उन कथाओं को जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए कामदेव की कहानी के इस अद्भुत सफर पर। कामदेव का नाम सुनते ही एक छवि हमारे मन में आती है, एक सुंदर आकर्षक युवा जो प्रेम के वाण से हर दिल को भेद देता है। परंतु क्या कामदेव सिर्फ प्रेम के देवता हैं या उनके जीवन में और भी रहस्यमयी पहलू छुपे हैं? कामदेव का वर्णन वेदों और पुराणों में उस देवता के रूप में किया गया है जो सृष्टि में प्रेम और आकर्षण का संचार करते हैं। वे वो शक्ति हैं जो मनुष्यों और देवताओं के दिलों को प्रेम से जोड़ते हैं। उनके बिना सृष्टि में प्रेम और सौंदर्य की कमी हो जाती है। कामदेव का स्वरूप ही उनकी शक्तियों को दर्शाता है। उन्हें एक सुंदर हरे रंग की त्वचा वाले पंखों वाले युवक के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथ में एक अनोखा धनुष होता है जो गन्ने से बना होता है, और उसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों की कतार से बनी होती है, और उनकी पीठ पर एक तरकस लटका होता है जिसमें 5 प्रकार के फूलों से बने बाण होते हैं। ये 5 बाण मोहन, स्तंभन, जृंभण, सम्मोहन और उन्मादन प्रेम की विभिन्न भावनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि उनके इन बाणों का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि देवता भी इससे बच नहीं सकते। कामदेव के वाहन की बात करें तो वे एक हरे तोते की सवारी करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रति जो कामना की देवी है, वसंत ऋतु के देवता वसंत, और एक सौम्य हवा की लहर भी होती है। ये सभी उनके साथ हर वक्त रहते हैं और प्रेम का एक अद्भुत वातावरण तैयार करते हैं। अब सवाल उठता है कि कामदेव का जन्म कैसे हुआ? क्या वे किसी देवता के पुत्र हैं या उनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मांड से हुई है? कामदेव के जन्म के बारे में कई कथाएं हैं जो विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार कामदेव का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ था। ये कथा के अनुसार ब्रह्मा, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, उनकी एक मानसिक शक्ति के रूप में कामदेव का उत्पत्ति हुआ था। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जीवों में प्रेम का अभाव है। तब उनके मन से कामदेव का जन्म हुआ, और उनकी उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य सृष्टि में प्रेम और आकर्षण का संचार करना था। लेकिन जब ब्रह्मा ने उन्हें जन्म दिया तब भी सृष्टि अधूरी थी और ब्रह्मा गहन ध्यान में थे। उस समय उनकी दिव्य शक्ति देवी सरस्वती उनके मुख से प्रकट हुई। सरस्वती सफेद साड़ी में वीणा धारण किए हुए उनके पास आकर बैठ गई, लेकिन ब्रह्मा का ध्यान अभी भी सृष्टि के निर्माण पर था। तभी कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का प्रयोग कर ब्रह्मा के हृदय में प्रेम की भावना जगा दिए। जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और सरस्वती को देखा तब कामदेव के बाणों के कारण उनके भीतर सरस्वती के लिए आकर्षण उत्पन्न हो गया। लेकिन यह सरस्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा को शाप दे दिया कि कोई भी मंदिर उनके नाम का नहीं बनेगा। ब्रह्मा द्वारा पूरी सृष्टि की रचना के बाद कामदेव का विवाह रति के साथ कर दिया गया, जिनको प्रेम, आकर्षण और इच्छाओं की देवी माना जाता है। इन दंपति के संयोग से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था हर्ष, जो आनंद का प्रतीक था।
कामदेव की कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन तब शिव तो अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे। तब ब्रह्मा ने देवी पार्वती को शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए भेजा और कामदेव को शिव के ध्यान में विघ्न डालने का कार्य सौंपा। तब कामदेव ने अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के देवता को अपने साथ लिया। कामदेव ने एक हल्की हवा का रूप लेकर शिव के आश्रम में प्रवेश किए। शिव पर अपने प्रेम बाणों का प्रयोग करते ही शिव का ध्यान टूट गया और क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिए और कामदेव वहीं भस्म हो गए। कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पत्नी रति अत्यंत दुख में भगवान शिव से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन एक शर्त के साथ। कामदेव अब बिना शरीर के एक अदृश्य शक्ति रूप में इस संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करेंगे। इस कारण से उन्हें अनंग या शरीर विहीन भी कहा गया। लेकिन क्या ये कामदेव की कहानी का अंत था? जी नहीं दोस्तों। पार्वती ने रति को ये आश्वासन दिया कि कामदेव एक दिन कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेंगे। उस समय रति मायावती नाम की एक सेविका के रूप में कामदेव से पुनः मिलेगी। समय के साथ रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया और राक्षस सांवरा के महल में एक साधारण सेविका बन गई। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि वे अपने प्रियतम कामदेव से पुनः मिल सके। उधर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। परंतु इस कहानी में एक और मोड़ था। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तब एक भविष्यवाणी हुई कि ये बालक एक दिन राक्षस सांवरा का अंत करेगा। सांवरा जो अपने साम्राज्य और शक्ति को लेकर अति सजग था, इस भविष्यवाणी को सुनते ही डर गया और उसने ये निर्णय लिया कि इस बच्चे को अभी मार देना ही उसके लिए बेहतर रहेगा। उसने प्रद्युम्न को महासागर में फेंकवा दिया ताकि भविष्यवाणी कभी सच ना हो सके। प्रद्युम्न का यह भाग्य था कि वो मछली द्वारा निगल लिया गया, जो बाद में सांवरा के महल के रसोइयों द्वारा पकड़ी गई। जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें एक सुंदर बालक बाहर निकला। उस समय मायावती ने इस बालक को देखा और उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। उन्होंने उस बालक को अपने पास रखा और उसे बहुत स्नेह से पालने लगी। समय बीतता गया और प्रद्युम्न धीरे धीरे बड़ा हुआ। मायावती ने उसे ना केवल पाला बल्कि उसमें अद्भुत युद्ध कौशल और ज्ञान भी भरा। एक दिन मायावती ने अपने भीतर उठ रहे अजीब एहसास के बारे में सोचा और ध्यान किया कि ये वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसने प्रद्युम्न को उसके पिछले जन्म के बारे में बताया और बताया कि वो वास्तव में कामदेव का पुनर्जन्म है और उनका पूर्व जन्म में एक गहरा संबंध था। प्रद्युम्न ने अपनी असली पहचान जानकर अपने भीतर एक अनोखी शक्ति महसूस की। प्रद्युम्न को अपने वास्तविकता का एहसास होने के बाद उनके हृदय में सांवरा के प्रति बहुत क्रोध उठा। उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सांवरा को उसके कुकर्म का दंड देंगे। प्रद्युम्न ने सांवरा के समक्ष युद्ध की चुनौती रखी। सांवरा को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये वही बच्चा है जिसे उसने वर्षों पहले महासागर में फेंकवा दिया था। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ और अपनी अद्वितीय शक्ति और कौशल के बल पर प्रद्युम्न ने सांवरा का वध कर दिया। युद्ध के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका लौटे। जैसे ही वे द्वारका पहुंचे, उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, खासकर रुक्मिणी को, जिन्हें अपने पुत्र की याद आई। जैसे ही उन्होंने प्रद्युम्न को देखा, उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने प्रद्युम्न को पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेकर अपने प्रेम रति से पुनः मिल पाए।
ये कहानी प्रेम और समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें रति और कामदेव ने अनेक जन्मों के बाद भी एक दूसरे को पाने की इच्छा को जीवित रखा। कामदेव केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे एक सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। उनके बिना प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वसंत पंचमी पर उनकी पूजा की जाती है और लोग उनसे सृष्टि में प्रेम और आनंद का संचार करने की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान कामदेव की अनोखी कथा, जो न केवल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्रेम कैसे जीवन में संतुलन और बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नो योर गॉड्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचारों और प्रश्नों को कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम एक नई अद्भुत कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।